आपका स्वागत है बुक समराइज यूट्यूब चैनल में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को किसी शांत जगह में एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी, तभी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। क्या विश्वास करेंगे कि गुलामी यानी स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है? क्या विश्वास करेंगे? बस उसका रूप रंग थोड़ा सा बदल गया है। आज की तारीख में हम गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस दिन नौकरी करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेनी चाहिए। वास्तव में वह सब एक एक चीज जो हमारे आसपास हो रही है, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जिन चैलेंज का हम सब सामना कर रहे हैं, वह सब के सब स्क्रिप्टेड है। पढ़ाई कर लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। बिजनेस, अरे बिजनेस ने तो अच्छे अच्छों को डुबो दिया। यह सब स्क्रिप्टेड वर्ड नहीं है तो और क्या है? मीडिया हाउसेस, एड एजेंसी, न्यूज चैनल्स हमें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे अटेंशन, हमारे टाइम से पैसा कमाते हैं। हम भी बेवकूफ की तरह उनकी हर बात मानते रहते हैं। जो हमें दिखाया जाता है हम उसे खरीद लेते हैं। अब यह एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ स्लेवरी नहीं है तो और क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती है, आप एक स्क्रिप्टेड लाइफ से ऊब चुके हैं, तो आपको भी ऑथर एमजे डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें ऑथर ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम सबको एक फ्री लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में यूएस की एक लीडिंग मैगजीन ने एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू किया था। उनसे पूछा था, आप अपने एम्प्लॉइज को इन स्पाइट ऑफ द सैम सैलरी हफ्ते में एक दिन की जगह सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो वर्कर सामान बनाते हैं वही वर्कर्स तो सामान खरीदते भी हैं। अगर इन्हें ज्यादा छुट्टी मिलेगी तो ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे कि गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। जब गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका काम बढ़ेगा। फिर ये वर्कर जिंदगी भर इस काम के चक्कर में फंस कर रह जाएंगे। यह जिंदगी भर हमारी नौकरी करेंगे। अगर आप आज 1 महीने की सैलरी से अपने लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो यह बात याद रखिए कि आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई आप उस कंपनी को दे रहे हो जिस कंपनी का आपने मोबाइल खरीदा है। अब यह रैट रेस नहीं है तो और क्या है? कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, किसी से आप आगे निकलना चाहते हो। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, आपको साइड बदलनी पड़ेगी। एक माइंडलेस कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। दिन भर किसी की ऐड देखकर उनका सामान खरीदने के बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज अ सैंपल स्टडी करो। इस कंपनी ने पैकेजिंग कैसे करी है, उसकी लेबलिंग कैसे करी है, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था, कोई एड बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बात को नोटिस करो। दुनिया को एक कंज्यूमर की नहीं, एक प्रोड्यूसर की नजर से देखना शुरू करो। हम सब के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन के बारे में सोचने का, प्लान करने का ज्यादा समय मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना यानी कि गोल्ड की खोज में लगी हो तो आपको गोल्ड की खुदाई नहीं करनी चाहिए, आपको वह सामान बनाना चाहिए जो कि गोल्ड की खुदाई में मदद करता है। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, एक डॉक्टर बनने में क्या रखा है, पूरी जिंदगी पहले पढ़ाई करो। अरे भाई, हमसे अच्छे तो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो खेलकूद कर भी हमसे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में जानते ही नहीं हैं। इस लॉ के मुताबिक आप जितना ज्यादा पॉजिटिवली लोगों को इम्पैक्ट करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, इन सब की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होती है, लोग टिकट लेकर इनको देखने जाते हैं, इनकी मूवीज देखने जाते हैं, इनके शोज देखने जाते हैं। लाखों लोग इनके एंडोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अब इकोनॉमी के लिए यह प्लेयर्स, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। बड़ी बड़ी कंपनीज इन स्टार्स को पैसे देती हैं
क्योंकि यह स्टार्स आगे उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग उन कंपनियों का सामान खरीदते हैं जिससे कि कंपनियों को अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि यदि आपको $1 मिलियन कमाने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं। दूसरा है अफेक्ट पीपल अ लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, या तो आप बहुत से लोगों को अफेक्ट करो, जिसे स्केल कहते हैं, या फिर आप लोगों को बहुत सारा अफेक्ट करो, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्केल का मतलब है आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी ₹100 वैल्यू है, तब आपने वह ₹100 का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचा। इसे स्केल कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। वही मैग्नीट्यूड का मतलब है आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी ₹1,00,000 वैल्यू है, आपने ₹1,00,000 का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचा, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग पीपल अ लॉट। जितने भी लक्सूरियस ब्रांड है, चाहे वह ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो, रिटेल में हो, लाइफस्टाइल में हो, वह सब मैग्नीट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाकई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने के बजाय अपने कंज्यूमर की भाषा को समझो। डिमार्को का कहना है, जिसे आप कंज्यूमर की कंप्लेंट कहते हो, वह एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होते हैं। उदाहरण के लिए, यूएस में लोग टैक्सी के वे टाइमिंग से लेकर टैक्सी के फेयर तक बहुत परेशान थे। इस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को कैंप और ट्रैविस ने सुना, फिर उबर लॉन्च की। अगर आप किसी को यह कहते हुए सुनते हो, काश ये हो जाता, या फिर आई हेट दिस, तो अपने अंदर के प्रोड्यूसर को जगाओ, उस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनो। जैसे कि इस YouTube चैनल को शुरू करने से पहले मैंने जो अपॉर्चुनिटी कोड सुना था वह था कि हिंदी के क्षेत्र में बायोग्राफी व बुक समरी की इंटरनेट में कमी है। लोग इंग्लिश राइटर्स को पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाते। बस उसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए इस ऑडियो बुक चैनल की शुरुआत हुई। अगर आप अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनकर कुछ प्रोड्यूस करते हो तो आपके सामने चैलेंजेस तो आएंगे। इसका सल्यूशन आपको अगले प्रिंसिपल में मिलेगा। सेकंड प्रिंसिपल, डोंट चेस इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप टीवी पर, लाइव शो में, थिएटर पर कोई स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके पीछे बहुत कड़ी प्रैक्टिस जुड़ी होती है। लेकिन स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोग वही देखते हैं जो उन्हें नजर आता है। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो कहते हैं कि अचानक से फिल्म हिट हो गई। किसी ने नया मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया तो कहेंगे, अरे यार, इसने तो रातों रात एप्लीकेशन बना दिया। लेकिन ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हर सक्सेस के पीछे एक बार लंबा प्रोसेस छुपा होता है जो कि मोस्टली लोगों को नजर ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वह चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते। वेट कम करना कोई इवेंट नहीं है, आपने आज सोचा और कल हो गया। यह एक पूरी प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप अपना डिजायर्ड बॉडी वेट पा सकते हो। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें कोई बिजनेस आइडिया आया, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन करवाया, कार्ड छपवाया, उस पर बड़ी शान से लिखवा दिया, फाउंडर एंड CEO XYZ, मतलब एक ऐसी कंपनी का CEO जिसके पास न कोई प्रोडक्ट है न कोई कस्टमर है। प्रॉफिट तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग का, मतलब ऐसे एक्शन जिससे आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। हाँ, मैं तो एक्शन ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने से पहले नए जूते, नई टी-शर्ट खरीदते हो तो वह एक्शन फेकिंग है। इसकी जगह आपके पास जो कपड़े और जूते अवेलेबल हैं उसे पहनकर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो इसे एक्शन टेकिंग कहते हैं। इसी एक्शन टेकिंग की वजह से हर साल जनवरी के महीने में लोग नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, फिर मार्च आने तक सब फेल हो जाता है। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ के लिए आपको एक्शन फैकर नहीं, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आइडिया उसका नहीं होता है जो पहले उसको सोचता है, आइडिया उसका होता है जो सबसे पहले उस पर एक्शन लेता है। कंज्यूमर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी पढ़ाई की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए।
थर्ड प्रिंसिपल, मेक योरसेल्फ एज अ ब्रांड नॉट अ कंपनी। अगर आपको एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ चाहिए तो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करो। एज अ कंपनी ने आपने आज तक शॉपिंग करते समय, चाहे आप कहीं से भी शॉपिंग करो, फैशन स्ट्रीट पर जाओ या किसी मॉल में जाओ, कभी शॉपकीपर से पूछा है मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूं उसको बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है? शायद नहीं। मतलब साफ है कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत होती है, न कि किसी की डिग्री की। अगर आज आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उसके डिग्री देखकर नहीं जाते हो, आप उसका नाम सुनकर जाते हो। तो अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी मत बनाओ, उसे एक ऐसा ब्रांड बनाओ जिसे न सिर्फ लोग पहचाने बल्कि उस पर ट्रस्ट करें। लोग सामने से आकर आपसे कहें कि मुझे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस कंपनी के साथ बिजनेस करना है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट के किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करो। चलिए एक बात बताइए, क्या कभी आपने या का टीवी पर ऐड देखा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह टीवी पर अपनी ऐड देते ही नहीं। वह जानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है वह उनके प्रोडक्ट्स खरीद सकें। तो यूं ही किसी को भी अपना सामान बेचने की कोशिश मत करो, लोग खरीदेंगे भी नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। एक कंपनी को ब्रांड बनने में सिर्फ लोगों की, बिजनेस कार्ड व अच्छी वेबसाइट की ही जरूरत नहीं होती। एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, एक रेप्यूटेशन अर्न करनी पड़ती है। आप अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है। फोर्थ प्रिंसिपल, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी वह किताब खोल कर नहीं देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हमारी असली लाइफ शुरू होती है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो। लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है आप कुछ न कुछ नया सीखते रहो। आजकल तो इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप आप जो चाहो वह सीख सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हो, मैं अपने लिए कौन सी किताब पढूं, कौन सी किताब सिलेक्ट करूं, तब मेरे विचार से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टमेंट पर बुक पढ़ने से पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़नी चाहिए। अपने आप को प्रूव करना चाहिए। ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। तो यह है वो 4 प्रिंसिपल जो हमने सीखे हैं एमजे डीमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड से। आज हमने जो पॉइंट्स जाने वह है, कंज्यूमरिज्म के चक्रव्यूह से बचने के लिए आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी, एक प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक हीरो को पहचानते हैं, ऑडियंस को नहीं। डायरेक्टली कहीं पहुंचने के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने से और स्ट्रेस होने से बेहतर है आप एक प्रोसेस को फॉलो करो, फिर स्टेप बाय स्टेप चलो। अपने प्रोडक्ट्स व सर्विसेज को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाने पर फोकस करो। आपका ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फायदा आपका ही है। और आप किस बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ।